मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें स्पर्म का जर्नी जो है ओवा तक अभी क्या है, दूर है, वो दूर से अब नजदीक आ रहा है। फर्स्ट वाला स्टेप में क्या है, अभी दूर है, वो अभी नजदीक आ रहा था। दूर से नजदीक आने में उसको पहले सोचा गया कि कोई केमिकल कीमोटैक्सिस हो रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। जो भी कीमोटैक्सिस है वो शॉर्ट एक्टिंग है, शॉर्ट डिस्टेंस एक्टिंग है। नजदीक, बहुत ज्यादा नजदीक आ जाएगा तब होगा, वो हम देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप देखे थे, नेक्स्ट स्टेप जो कि कैपेसिटेशन था, जिसमें फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग इंटरेक्शन देखे थे। तो फिर क्या हुआ, दूसरा क्या है, मैकेनिकल जक्स्टापोजिशन ऑफ गैमेट्स, जिसमें क्या था, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में स्यूडोकोपुलेशन था, और जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा था जिस एनिमल में, वहां पर कोपुलेशन हो रहा था। ठीक है, कोपुलेशन हो रहा था तो कोपुलेटरी ऑर्गन भी था फिर इसमें। ओके, ये सब देख चुके थे। लेकिन कुछ एनिमल्स लोअर इनवर्टिब्रेट्स, कुछ इनवर्टिब्रेट्स में क्या था, हेटेरोस कोटिलाइज्ड आर्म भी था, एंड इन स्पेशल डिवाइस, यस सर, स्पेशल डिवाइस था। जैसे कि ये सिफेलोपोड में, ऑक्टोपस में आप देख रहे थे, थर्ड जो उसका आर्म था, दैट थर्ड आर्म का टिप पर स्पर्मेटोफोर था। स्पर्मेटोफोर वाज डायरेक्टली इंसर्टेड इनटू द, किसके अंदर में, मेंटल कैविटी ऑफ द फीमेल। मेंटल कैविटी उसका मुंडी का जो ओपनिंग था उसी में ही, ठीक है ना, कोई स्पेशल ओपनिंग नहीं था, उसी में ही। तो स्पेशलाइज्ड ओपनिंग नहीं है, ये सब प्रिमिटिव टाइप ऑफ क्या है, फर्टिलाइजेशन है। एक तरह से ये भी क्या हो गया, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, एक तरह का इंटरनल टाइप ऑफ है। थोड़ा सा ये हो गया आपका एक्सेप्शन यहाँ पर। एंड किसी किसी एनिमल्स में हम देख रहे थे स्पर्मेटोजुगमाटा भी था। स्पर्मेटोजुगमाटा क्या है, अगर कुछ एक नंबर का सवाल में आ गया तो स्पर्मेटोजुगमाटा इज जस्ट द small packet of spermatozoa. In this small packet, spermatozoa are collected. Okay, and this small packet is not covered with any sheath or any envelope. Okay, this is without any envelope. So the spermatozoa are connected with each other by their head. Okay. So अब आते हैं नेक्स्ट में, जो कि है स्टेप कैपेसिटेशन एंड कांटेक्ट। अब दूर से जो है नजदीक आ गया, यानी मैकेनिकल जक्स्टापोजिशन जब हुआ किसका, ऑर्गन्स का, एंड देन गैमीट ट्रांसफर हुआ जब फीमेल बॉडी में, और जब इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए जब वो आपका फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट से पास हो रहा था, उसके बाद वह जो है आपका आया कहां पर, नियर द एग। ओके, इन डिफरेंट एनिमल्स द पोजीशन ऑफ एग इज डिफरेंट। ओके, बट द ओवरऑल मैकेनिज्म इज मोर और लेस सेम। तो कैपेसिटेशन हम बार बार जिक्र स्पर्मेटोजेनेसिस में भी पढ़ाए थे। स्पर्मेटोजेनेसिस का जो सेकेंड स्टेज था वो क्या था, स्पर्मियोजेनेसिस, यानी स्पर्मेटिड के बाद स्पर्म बनने तक सारा प्रक्रिया जो है वो स्पर्मियोजेनेसिस है, मेटामॉर्फोसिस, एंड दैट प्रोसेस इज कंटिन्यूड टिल द स्पर्म रीच द एग। तो लास्ट में क्या हो रहा था, लास्ट प्रोसेस क्या था स्पर्मियोजेनेसिस का जो पढ़ाए थे हम, कैपेसिटेशन। आज भी सुबह हम बताए हैं कैपेसिटेशन क्या है। पहले जब स्पर्म बना नया नया, ओके, जब इपीडिडाइमिस में स्टोर हुआ फाइनली, अभी इजेकुलेशन नहीं हुआ है, एंड ड्यूरिंग द इजेकुलेशन सेमिनल प्लाज्मा विल बी मिक्स्ड विथ द स्पर्म। एट दैट टाइम on the surface of sperm there is a presence of special protein which is glycoprotein, which is non-glycosylated at this stage. Non-glycosylated
it is unglycosylated at this stage when it is in epididymis. Epididymal sperm है अभी. Okay, when it is mixed with the seminal plasma, this is now glycosylated. You can see the orange coating over these proteins, yellow proteins in this picture. Okay, so now this is glycosylated. ग्लाइकोसाइलेशन होने के बाद कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यूज जैसे ग्लूकोज, जैसे कि ग्लूकोज, मैनोज, फ्यूकोज, फ्रुक्टोज, ये सब जो है यहाँ पर अमाइनो एसिड्स, these proteins are having the acid amino acids. Okay, majority wise in their composition acidic amino acids are there. So now these acidic amino acids are masked with the or bind with the carbohydrate residues. So इसका क्या हो गया, जितना भी ओपन सरफेस था, जो भी गैप्स था, इसका गैप्स जो थे भी प्रोटीन्स के बीच में, those gaps are filled with the carbohydrate residues now. So when this sperm enters the female genital tract, this glycosylated amino acid or the glycosylated portion is removed in the female tract environment or these seminal plasma coatings. ये क्या था, seminal plasma coatings जो था वो इस female genital tract environment में they are removed and exposed portions of the molecules that can bind to the zona pellucida of the oocyte. क्यों रिमूव होने के बाद क्या हुआ, अब एक्सपोज पोर्शन में भी उसी शेप का, जिस शेप का ये रिमूव हुआ है, उस शेप का एक डिप्रेशन हो गया, ग्रूव हो गया, जो कि फिट बैठेगा कहां पर, फर्टिलाइजिंग मॉलिक्यूल है आपका जोना पेलुसिडा में, सेम फर्टिलाइजिंग मॉलिक्यूल भी, वहां भी कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यूज मास्क हुआ है उस फर्टिलाइजिंग प्रोटीन के ऊपर भी. तो यहां पर जब डी मास्क हुआ और वहां पर जब मास्क है तो दोनों फिट हो जाएगा इसमें. तो this interaction is species specific, fertilizing and anti-fertilizing interaction. So this is about the anti-fertilizing. आपको याद रखना है कि anti-fertilizing is present on sperm, confuse नहीं होना. Fertilizing is present on ova or around the ova. Around the ova मतलब in the zona pellucida. ये बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर. देखिए लिखा हुआ भी है, the egg of a particular species is fertilized only by the sperm of the same species. तो ये कैसे इंश्योर होता है? ये ऐसे इंश्योर होता है कि सेम वे ऑफ मेल के अंदर जो है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर, उसका जिस तरीके से डी ग्लाइकोसाइलेशन हुआ और डी ग्लाइकोसाइलेशन के बाद जो गैप्स क्रिएट हुआ उसी सेम वे में उसके ऊपर, किसके ऊपर, एग के ऊपर भी सेम पैटर्न ऑफ कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यूज वहां पर है on the cell surface. So now they will fit into each other. Fertilizing. तो fertilizing जो है वो उसका डीग्लाइकोसाइलेशन नहीं होता है. डीग्लाइकोसाइलेशन होता है किसका, स्पर्म का, inside the female genital tract. So this whole process is called as capacitation. तो कैपेसिटेशन कंप्लीट हुआ आपका कहां पर, फीमेल जेनाइटल ट्रैक में, या फीमेल जेनाइटल ट्रैक में आप कह सकते हैं कैपेसिटेशन हुआ. लेकिन कैपेसिटेशन का जो इनिशियल प्रिमिटिव मॉलिक्यूल जो था, यानी उसके साथ क्या क्या चेंजेज आया है, पहले जब वो एपिडिडाइमिस में था तो वहां पर अनग्लाइकोसाइलेटेड था, उसके बाद इजेकुलेशन के बाद सीमेन में वो ग्लाइकोसाइलेटेड फॉर्म में है.
और उसके बाद इसीलिए सीमेन ऑफ वन स्पीसीज को दूसरे स्पीसीज के एक के ऊपर अगर देंगे तो वो फर्टिलाइज नहीं होगा, क्योंकि वहां पर फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग बाइंडिंग जो है फेल हो जाएगा। This is accompanied by a chemical mechanism, a specific species specific chemical substance called as fertilizing. So fertilizing is produced by the ripe egg. एग जब मैच्योर हो जाएगा उसके बाद फर्टिलाइजिंग प्रोड्यूस होता है। कहां से? एग से निकलता है विथ अनदर केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड एज एंटी फर्टिलाइजिंग। एग से भी निकलता है एंड फॉलिकुलर सेल से भी निकलता है, दोनों से भी निकलता है। एंड एंटी फर्टिलाइजिंग कहां से निकला? स्पर्म से, and it is present on the sperm, secreted by the sperm. Both fertilizing and anti-fertilizing are species specific and form a sort of chemical lock like an antigen antibody reaction. The fertilizing acts as a receptor for anti-fertilizing and makes them capable of fertilizing the egg of the same species, and this process is known as capacitation. समझ गए? 5 नंबर का सवाल आएगा तो लिख दोगे? Yes, sir. कैपेसिटेशन क्या है लिख दोगे, ये वाला फिगर बना दोगे कि पहले क्या हुआ बिफोर कैपेसिटेशन यहां पर, एंड ड्यूरिंग कैपेसिटेशन जब फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में स्पर्म मूव कर रहा है तो क्या हुआ? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यूज फ्रॉम द प्रोटीन, दिस इज हैपनिंग, and this whole process is called as capacitation. Okay, when it is binding with the fertilizing. Capacitation has been studied in sea urchin where it occurs in sea water. हाँ, एक बात ध्यान दीजिए, कैपेसिटेशन सी अर्चिन में कहाँ हो रहा है? सी वाटर में, क्योंकि फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है सी अर्चिन में। एंड मैमल में कहाँ हो रहा है? फीमेल जेनिटल ट्रैक में, क्योंकि फर्टिलाइजेशन इंटरनल है वहां पर। कैपेसिटेशन इज एसेंशियल फॉर स्पर्म पेनिट्रेशन। सो दिस इज द हायरार्की ऑफ द इवेंट। पहले नजदीक आया, फिर कैपेसिटेशन हुआ, फिर कांटेक्ट हुआ। क्यों हुआ कैपेसिटेशन? कांटेक्ट से पहले कैपेसिटेशन क्यों हुआ? अभी तो कांटेक्ट हुआ नहीं है, अभी तो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में ही है स्पर्म, तो उसका मॉडिफिकेशन हुआ। ओके, और जब थोड़ा नजदीक आया एग के यानी जोना पेलिसुडा में, तो जोना पेलिसुडा कहां पर है? एग मेम्ब्रेन के पहले है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर में है जोना पेलिसुडा। तो जोना पेलिसुडा के कांटेक्ट में जब आया तब हुआ कैपेसिटेशन। ओके, नहीं सॉरी, जोना पेलिसुडा के संपर्क में जब आया तब हुआ फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन का इंटरैक्शन। और कैपेसिटेशन कब हो गया? फीमेल जेनिटल ट्रैक में ही, स्पर्म का डीग्लाइकोसाइलेशन वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में हो गया। और जब कांटेक्ट हुआ जोना पेलिसुडा में, तो जोना पेलिसुडा में प्रेजेंट है फर्टिलाइजिन। ये सब इंटरनल फर्टिलाइजेशन का बात कर रहे हैं। जोना पेलिसुडा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में भी जो बाहर में जो जेली है एग का जेली, उसमें आपका फर्टिलाइजिन मौजूद है। ओके, तो अब कांटेक्ट में आ गया स्पर्म, तो स्पर्म जब कांटेक्ट में आ गया तो फर्टिलाइजिंग और कैपेसिटेशन होने के बाद स्पर्म जो है फुल्ली मैच्योर हो चुका है। ओके, स्पर्म जो है फुल्ली मैच्योर तब तक नहीं होता है जब तक फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट से पास नहीं हुआ। लास्ट स्टेप फिर से रिकॉल करो। तो अब जो है कैपेसिटेशन होने के बाद स्पर्म जो है मैच्योर कहलाएगा, मैच्योर हो चुका है, अब फर्टिलाइजेशन के लिए वो कैपेबल है। आफ्टर कैपेसिटेशन एलिजिबल हो गया। अब जो है वो कांटेक्ट अगर उसका सेम स्पीसीज का ओवा से हो गया अगर एग से, तो कांटेक्ट के दौरान क्या क्या इवेंट हुआ? फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन का इंटरैक्शन। फर्टिलाइजिन कहां पर है? फर्टिलाइजिन इज प्रेजेंट ऑन एग मेम्ब्रेन एज वेल एज इन जोना पेलुसिडा। ओके, तो वहां पर हुआ। समझ में आ रहा आप लोगों को?
हम बार बार रिपीट कर रहे हैं एक ही बात, ताकि याद हो जाए आप लोगों को। समझ में आ रहा है? यस सर। कैपेसिटेशन इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या हो गया, कांटेक्ट में आपका फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन का इंटरेक्शन। फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन क्या है हम बता चुके हैं, दोनों ग्लाइकोप्रोटीन है। So the capacitation is essential for sperm penetration. जब तक कैपेसिटेशन नहीं होगा स्पर्म पेनिट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि कैपेसिटेशन होने के बाद ही जो थर्ड स्टेप है एक्रोसोमल रिएक्शन, वही वो स्टार्ट होता है। एक्रोसोमल रिएक्शन नहीं स्टार्ट होगा अगर कैपेसिटेशन नहीं हुआ तो, यानी फर्टिलाइजिन और एंटी कैपेसिटेशन तो पहले हुआ, कैपेसिटेशन होगा तभी फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन का इंटरेक्शन होगा। तो कैपेसिटेशन भी एसेंशियल है स्पर्म पेनिट्रेशन के लिए, इसलिए लिखा ये बात। तो कैपेसिटेशन हुआ, फिर फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन का इंटरेक्शन हुआ, फिर स्पर्म पेनिट्रेशन हुआ। स्पर्म पेनिट्रेशन कैसे हुआ? एक्रोसोमल रिएक्शन के थ्रू। ठीक है, इस लाइन में बहुत बात छुपा हुआ है। The adhesion of spermatozoon to the egg surface occurs due to the presence of fertilizing molecules on the surface layer of egg cytoplasm. बता चुके हैं। एडहेशन क्यों होता है? क्योंकि देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ फर्टिलाइजिन। क्यों चिपकेगा स्पर्मेटोजून एग से? सबसे पहले फर्टिलाइजिन की वजह से। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजिन विल फिट इनटू द anti-fertilizing which is present on the sperm surface, cell surface, which receive anti-fertilizing molecule present on the surface of spermatozoa. Structure and function of fertilization. तो ये सबसे पहले ये साइंटिस्ट महोदय थे लिली साहब, 1919 में इसकी स्टडी किए हैं। ओके, इट इज उसी समय इसका पता लगा फर्टिलाइजिन होता है कहाँ एग में। इट इज ए ग्लाइकोप्रोटीन or mucopolysaccharide. It's a macromolecule, have a molecular weight of about 82 to 300 kilodalton. क्यों ऐसा लिखा गया? 82 से 300 कोई एक निश्चित होगा ना मोलिकुलर वेट, इतना रेंज में क्यों है? रेंज में इसलिए है क्योंकि डिफरेंट fertilizing molecules are glycosylated differently in amount. ओके, और एक फर्टिलाइजिंग मॉलिक्यूल के ऊपर कैन बी ए मेनी एक्टिव साइट्स। जैसे एंजाइम में एक्टिव साइट होता था ना, आप समझो कि इसमें भी एक्टिव साइट है फर्टिलाइजिंग में। आपको ये फिगर दिख रहा है, ये छोटा सा फिगर यहाँ पर, यस सर। ओके, सो दिस इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर देखिए, दिस इज द स्पर्म, ये स्पर्म है, स्पर्म के हेड पर दिस। सर ये तो फिर पॉलीस्पर्मी से भी बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। पॉलीस्पर्मी इसका डुअल रोल है। एक तो ये इंश्योर करेगा कि स्पर्म गेट्स अटैच्ड टू द एग। यस सर। भारी तलवार जैसे होती है ना, इधर से भी वार उधर से भी वार, वैसे ही एक तो ये इंश्योर करेगा कि एग जो है एग के साथ स्पर्म अटैच हो, एज वेल एज जो रिमेनिंग स्पर्म बच गया। ठीक है, तो अकेला नहीं, बहुत सारे स्पर्म जो बहुत सारा, उसको भी, उस जो रिमेनिंग स्पर्म बच गया उसको इकट्ठा करके एग्लूटिनेट कर देता है, ताकि एग से फिर एक्स्ट्रा स्पर्म जो है एंट्री ना कर पाए, जो कि बात अभी तुम बोली पॉलीस्पर्मी से भी बचाता है। समझे? दोनों काम किया कि एक तो इसका फर्टिलाइजेशन हो ही, और एक के साथ अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसके बाद जो रेस्ट बच गया उस सबको एग्लूटिनेट कर दे, यानी इकट्ठा करके एक जगह रख ले। तो देखो ये जो है आपका, ये दिस इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। सपोज दिस इज ए फर्टिलाइजिंग मॉलिक्यूल,
फर्टिलाइजिंग मॉलिक्यूल को आप सेपरेट भी कर सकते हो, प्यूरिफाई भी कर सकते हो। सपोज किसी एग को अगर ओवरनाइट, सपोज करो फ्रॉग का एग को ओवरनाइट अगर हम वार्म वाटर में फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन में हम छोड़ दें अगर, ठीक है, तो वो जो है सो उसमें फर्टिलाइजिंग, और उसके बाद फिर सुबह उसे एग निकाल लें उसका स्पॉन्ज जेली के साथ, तो इन दैट वाटर fertilizing glycoprotein and it is soluble in water. In that egg water there will be presence of fertilizing. तो फर्टिलाइजिंग जो है एग मेम्ब्रेन से निकल के पानी में आ गया, तो उस पानी को बोलते हैं एग वाटर, भी एक्सपेरिमेंट में यूज करते हैं टू एग्लूटिनेट द स्पर्म, और ये भी चेक करते हैं स्पीसीज स्पेसिफिसिटी, उसी स्पीसीज के स्पर्म को एग्लूटिनेट करेगा ना जिसके प्रति उसका स्पेसिफिसिटी हो, सेम स्पीसीज हो, ठीक है, सेम स्पीसीज को करेगा। तो डिफरेंट कितनी बार स्टडी ये भी करते हैं कि एक क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को चेक करते हैं कि इसका एग वाटर, वेदर द एग वाटर ऑफ दिस स्पीसीज एग्लूटिनेट्स द स्पर्म ऑफ दैट क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज और नॉट। अगर कर देता है, किसी किसी में कर देता है, अगर बहुत क्लोजली रिलेटेड होता है, तो अगर कर देता है तो हम ये भी चांस रखते हैं कि दोनों के बीच फर्टिलाइजेशन। तो बहुत वीक होगा सर? नहीं, तो फर्टिलाइजेशन संभव भी है। फर्टिलाइजेशन तो सर तो बहुत वीक होगा ना वो? वीक भी हो सकता है, बट देयर आर स्ट्रॉन्ग आल्सो इंटरेक्शन, ठीक है, एग्लूटिनेट समटाइम्स ना। तो अगर एग्लूटिनेशन हो गया तो दैट मींस कि वो दोनों स्पीसीज का भी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम आपको ये बात समझाना चाह रहे हैं कि फर्टिलाइजिंग के ऊपर देयर कैन बी मेनी एक्टिव साइट्स। आपको ये दिख रहा है ये वाला स्ट्रक्चर, सपोज करो कि एक फर्टिलाइजिंग मॉलिक्यूल है, यहाँ पर ये डिप्रेशन दिख रहा है, कप लाइक डिप्रेशन। Yes sir. All of this, suppose this is the active site, these are the active sites. Okay, so this active site is fitting in one sperm here. Okay, and this active site is now open, and this active site is available for fitting into another sperm also here. Okay, it can fit into another sperm's anti-fertilizing molecule also here. So one fertilizing can bind with many sperm, okay, because on the sperm there are many anti-fertilizing many anti-fertilizing which will fit into the active sites of the fertilizing. And on the fertilizing there are many active sites. तो बहुत सारा देखो, जैसे ये बीच वाला देखो, ये इस फर्टिलाइजिंग के साथ कितना सारा स्पर्म बाइंड किए हुए, 1 2 3 4 ठो बाइंड किए हुए, इस वाले स्पर्म के साथ कितना एंटी फर्टिलाइजिंग बाइंड किया, 1 2 3, इस तरह से ये जो है नेटवर्क बना सकता है, ठीक है ना, टाइल के जैसा। तो इस वजह से ये एग्लूटिनेट हो जाता है, इकट्ठा होकर एग्लूटिनेट हो जाता है। लेकिन इसके बाद एक ब्यूटीफुल पॉइंट यहाँ, इसके बाद क्या होता है, अगर एग वाटर के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो ज्यादा देर तक ये नहीं रहता है एग्लूटिनेशन, थोड़ी देर के बाद डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। तो डिसोसिएट होने के बाद का क्या मतलब है कि इस एसोसिएशन की वजह से, यानी इस इंटरेक्शन की वजह से, एंटी फर्टिलाइजिंग और फर्टिलाइजिंग इंटरेक्शन की वजह से कुछ चेंजेज हुए बाद में आफ्टर द इंटरेक्शन, एंड ड्यू टू दैट चेंजेस some cascade of events started happening, and after that this dissociates. Okay, दूसरी बात ये भी है कि आप हाँ, हम बताए कि सी वाटर, अगर एग वाटर, उसको एग वाटर बोलते हैं, अगर एग को रख दिए ओवरनाइट तो सुबह में उसमें क्या होगा, फर्टिलाइजिंग मॉलिक्यूल्स आर देयर इन दैट वाटर, सो दैट वाटर विल बी कॉल्ड एज एग वाटर, और यूजिंग दैट एग वाटर यू कैन एग्लूटिनेट दैट स्पर्म ऑफ द सेम स्पीशीज। ओके, तो ये इसका वेरिएशन क्यों है इतना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट में, क्योंकि दीज आर डिफरेंशियली ग्लाइकोसाइलेटेड। सपोज कि इस पर 4 एक्टिव साइट है, किसी पर 3 एक्टिव साइट हो, किसी पर 2 एक्टिव साइट है, किसी पर 1 एक्टिव साइट हो, तो हर फर्टिलाइजिंग मॉलिक्यूल पैटर्न वही है, ज्यादा ग्लाइकोसाइलेटेड होगा,
तो उस पर ज्यादा एक्टिव साइट है, कम ग्लाइकोसाइलेटेड है, कम एक्टिव साइट है। तो ये दिस इज ड्यू टू द, बट प्रोटीन कोर इज सेम। Okay, the number of carbohydrate residues are different, so it is because of that. Okay, so its protein moiety is formed of a number of amino acids, while the polysaccharide components comprise of molecules of one or more monosaccharide